हेलो हेलो हेलो। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। मेरा नाम है विलास और आप लोग मुझे द ट्रेडर नेक्स्ट डोर के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारे सामने गोल्ड का 1 घंटे का चार्ट, आवरली चार्ट। चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है एंड क्या चल रहा है मार्केट में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार चलिए देख लेते हैं कि इकोनॉमिक कैलेंडर क्या कह रहा है। एंड इकोनॉमिक कैलेंडर कह रहा है कि आज भी न्यूज़ है। एंड सबसे बड़ी बात, आज है शुक्रवार, फ्राइडे। और हमने ऑलरेडी आपको इंग्लिश चैनल में बता ही दिया है कि फ्राइडे को आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि यूएस सेशन के दौरान मार्केट पागल हो जाता है, कुछ लेवल वाला काम नहीं करता है। और हम देख सकते हैं कि आज भी न्यूज़ है। सो न्यूज़ के दौरान, न्यूज़ के बाद अगर आप देखते हो कि मार्केट कोई लेवल को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या इन दैट केस ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए। अगले हफ्ते फिर से ट्रेड कीजिए, क्योंकि हर सेशन में ट्रेड करना अनिवार्य नहीं है। आप ट्रेडर हो, दैट डजंट मीन कि आपको हर सेशन, हर दिन, हर लेवल पे ट्रेड करना है। ठीक है, आपको तभी ट्रेड करना है जब मार्केट आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिएक्ट करे। एंड फ्राइडे को मोस्टली हम कई बार देखते हैं कि वीक प्रॉफिट बुकिंग होता है। एंड जब प्रॉफिट बुकिंग होता है, मार्केट अनएक्सपेक्टेडली मूव करता है। तो यदि हमें अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिले, सो प्लीज केयरफुल रहिएगा। तो हम देख सकते हैं कि अभी भी टाइम है, बाकी समय ही बताएगा। ठीक है। और अगर हम मार्केट सेंटीमेंट को देखें, आप देख सकते हैं गोल्ड कंसोलिडेट्स आफ्टर रिकॉर्ड रन सेट फॉर 8 वीकली गेन। गोल्ड सेट फॉर 8 week of gains as tariff threat boost safe haven demand। सो गोल्ड पिछले कई हफ्तों से सुपर बुलिश है। एंड अब सबको पता होगा कि मार्केट को ये डर है कि कहीं एक ट्रेड वॉर ना छिड़ जाए। जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के नए प्रेसिडेंट बने हैं, मार्केट मार्केट को एक बहुत बड़ा डर सता रहा है कि अगर एक ट्रेड वॉर छिड़ गया तो बहुत इंस्टेबिलिटी आ सकता है मार्केट में। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई गोल्ड इज गोइंग अप, क्योंकि जब जब दुनिया में कोई क्राइसिस आता है, गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है। सो फिलहाल मार्केट को लग रहा है कि एक क्राइसिस आ सकता है, सो इसी वजह से गोल्ड बुलिश था। एंड ओवरऑल अगर हम चार्ट देखें तो मार्केट अभी भी बुलिश है, इसको लेके कोई डाउट नहीं है। एंड जब तक मार्केट में कोई बड़ा न्यूज़ नहीं आता है, मार्केट में कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर 2-3 घंटे बाद हम देखते हैं कि मार्केट अगर अचानक से नीचे जा रहा है, और अगर आप देखते हैं कोई न्यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी मार्केट नीचे जा रहा है, तो वो क्या होगा? एक प्रॉफिट बुकिंग होगा, टेक्निकल करेक्शन होगा। टेक्निकल करेक्शन टेम्पोररी चीज़ है, ट्रेंड रिवर्सल लंबे समय के लिए चलता है। सो हो सकता है कि आज मार्केट नीचे के जाने के बाद मंडे को फिर से मार्केट ऊपर जाए, मतलब करेक्शन खत्म हो गया, मार्केट अपने ओवरऑल ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। तो हमेशा देखिए क्या कोई न्यूज़ है, अगर नहीं है तो टेम्पोररी है, अगर है तो इन दैट केस यू कैन एक्सपेक्ट कि वो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है। तो फिलहाल तो कोई न्यूज़ है नहीं, एंड जो न्यूज़ आ रहा है इनमें उतनी क्षमता नहीं है कि मार्केट के डिटेक्शन को चेंज कर सके। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि न्यूज़ आया भी तो मोस्टली मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगा। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, अगर आप देखते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा, नीचे जा, इंडेक्स के साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो मैं बोलूंगा कि ट्रेड ना करें, तभी आपके लिए अच्छा है। तो सुबह हमने 2 लेवल डिस्कस किए थे, अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आया तो पहला लेवल था 2916 के आसपास। ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि मार्केट ने वहां पे सपोर्ट ले लिया, एंड मार्केट फिलहाल ऊपर जा रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है? मार्केट यहाँ पे फॉर्म कर रहा है लोअर हाइस। सो अगर मार्केट लोअर हाइस फॉर्म करे तो अगली बार मार्केट सपोर्ट पे आया, देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा। मतलब 2916 2917 के आसपास जो सपोर्ट था वो और वैलिड नहीं है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर फिलहाल है लोअर हाइज वाला। ठीक है, टेम्पोररी है लेकिन लोअर हाइज फॉर्म कर रहा है। सो हमारे लिए मार्केट का जो अगला सपोर्ट है वो है 2907 से लेके 2905। ये हमारा अगला सपोर्ट है। हमने शायद कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में। ये हमारे सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है हमारा फीबो का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। उसके साथ ही साथ हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से प्राइस एक्शन बखूबी काम कर रहे हैं। यहाँ पे पिछला रेजिस्टेंस भी सपोर्ट का काम कर रहा है। सो अगर मार्केट नीचे की तरफ आया और मार्केट अगर नॉर्मल रहा, ठीक है, इन दैट केस हम यहाँ पे एक बाय कर सकते हैं।
अगर आप देखते हो कि अचानक से मार्केट में भारी मात्रा में बिकवाली आई है, मतलब हाई सेलिंग प्रेशर, अगर आप देखते हो कि मार्केट 290605 पे खड़ा है विद अ बिग रेड कैंडल, ऑब्वियसली आपको कॉमन सेंस यूज करना है, इंडियन केस जस्ट अवॉइड। और यूएस सेशन के दौरान, रात के दौरान अगर अचानक से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इन दैट केस इन दो जगह पे आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला लेवल है 2892 से लेके 2888 जो हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद मार्केट का सपोर्ट है 2877 से लेके 75। अगर मार्केट ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता नहीं मार्केट को इन दो लेवल्स का चेहरा देखने को मिलेगा, लेकिन इनकेस अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर है तो यहाँ भी हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है शायद ही वो बदलने वाला है, क्योंकि बिना कोई न्यूज़ के ट्रेंड रिवर्सल आना नहीं चाहिए। एंड सुबह हमने और एक चीज़ डिस्कस किया था ब्रेकआउट के बारे में, एंड फिलहाल मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई ब्रेकआउट का सिनारियो बन सकता है। सो सुबह हमने डिस्कस किया था अपने इंग्लिश चैनल में, अगर मार्केट ने 2957 को तोड़ा तो हम उसके ऊपर बाय ले सकते हैं। वी कैन कंटिन्यू टू बाय फॉर 40 टू 50 पिप्स, क्योंकि हमने देखा है जब भी मार्केट पिछले हाई को तोड़ते ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपने शायद कल भी देखा हो, परसों भी देखा, उसके आगे भी देखा होगा कि 50-60 पिप के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता एंड स्ट्रेट लाइन में नीचे भी नहीं आता। मार्केट हमेशा जिग जैग में मूव करता है। क्यों करता है? बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सो मान लीजिए अगर मार्केट 2957 को तोड़ता है, ओके, हम लोग देख सकते हैं, ओके, हम देखेंगे अराउंड 50-60 पिप्स अगर मार्केट को स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, आप अपने बाय से एग्जिट कर जाइए, क्योंकि वही मार्केट, वही चार्ट फिर से नीचे की तरफ आएगा। मतलब मार्केट जब फिर से घूम के इसी जगह पे आके सपोर्ट लेगा ना, मतलब 2955 के आसपास या 2952 के आसपास, हम वहां पे बाय कर सकते हैं। मतलब पिछला रेजिस्टेंस जब सपोर्ट का काम करेगा वहां पे बाय कर सकते हैं, जो हम पिछले कई दिनों से करते हुए आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स वेट एंड वॉच। अभी तक तो हम देख सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन में है, एज इफ मार्केट को किसी चीज का इंतजार है। ओके, होपफुली मार्केट आज लाखों ट्रेडर्स का अकाउंट फ्राई नहीं करेगा, क्योंकि हमने पिछले 3-4 महीनों में देखा है कि फ्राइडेज हैव बिकम वेरी डेंजरस। फ्राइडे एकदम अकाउंट्स को फ्राई कर देता है। मैंने और एक चीज लास्ट कुछ हफ्तों में या महीनों में ऑब्जर्व किया है। एक समय हुआ करता था, एशियन सेशन का मतलब ही है कि मतलब मार्केट सोया हुआ मिलेगा, मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है। लेकिन आप लोगों ने शायद भी ऑब्जर्व किया होगा मेरे साथ ही कि आज का एशियन सेशन में भी काफ़ी हद तक हमें मूवमेंट मिल जाता है, ठीक है। सो सब कुछ बदल रहा है धीरे धीरे। सो चलिए, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।